हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल टारगेट बुलजाई। तो आज हम लोग बात करेंगे साइमंस इंडिया लिमिटेड के बारे में। अगर इस कंपनी के थोड़े से हम लोग हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1847 में बाय वर्नर वॉन साइमंस के थ्रू। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन who was invented the world's first pointer telegraph and electric dynamo। और अगर हम लोग इंडिया में इसके इनकॉर्पोरेशन की बात करें तो 1957 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी इंडिया में। तो ये कंपनी जो है ये मेजरली आप कह सकते हैं कि एनर्जी और हेल्थ केयर सेक्टर में इंडस्ट्री में आपको डील करती हुई नज़र आएगी। और साथ ही अगर इनके और भी हम लोग प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में बात करें तो इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी एफिशिएंट रिसोर्स सेविंग टेक्नोलॉजी and Simon is a pioneer infrastructure and energy solution automation and software for industry and it is a leader in medical diagnosis। तो ये साथ में आप कह सकते हैं कि जहाँ ये सबसे लार्जेस्ट या सबसे बिगेस्ट प्रोड्यूसर है एनर्जी एफिशिएंट और रिसोर्स सेविंग टेक्नोलॉजी के लिए, वहीं ये साथ साथ लीडर भी है मेडिकल डायग्नोसिस के। और ये B2B बिजनेस में भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे फिनेंशियल सॉल्यूशंस, रेल ऑटोमेशंस एंड विंड पावर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द बिजनेस रेवेन्यू, तो बिजनेस रेवेन्यू में आप देखेंगे जिस तरीके से हमने बात की कि ये सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सबसे लार्जेस्ट आप सर्विस प्रोवाइडर है एनर्जी सेगमेंट में। तो यहाँ आपको जो एनर्जी सेगमेंट के रेवेन्यू है वो 40% के आसपास नज़र आ रहे हैं। सेकेंड वन इज स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट 28%, डिजिटल इंडस्ट्रीज सेगमेंट 19%, मोबिलिटी सेगमेंट इज़ 9% एंड पोर्टफोलियो कंपनीज 4%। तो ये सारे आपको परसेंटेज जो है वो नज़र आ रहे हैं इनके जो बिजनेस रेवेन्यूज़ जहाँ जहाँ से जिस परसेंटेज में जनरेट होते हैं वो। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं ज्योग्राफिकल रेवेन्यू। तो इंडिया से इनको 77% के जो रेवेन्यू है वो जनरेट होते हैं, आउटसाइड इंडिया 23% के आसपास जनरेट होते हैं। देन अगर हम लोग एनालिस्ट के इसमें राय के बारे में बात करें तो 45% एनालिस्ट आपको बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं। तो आप अपनी रिसर्च ज़रूर करें बिफोर इन्वेस्टिंग या फिर किसी भी एनालिस्ट के राय को मानने से पहले। द नेक्स्ट वन इज़ रिटर्न। तो रिटर्न के ऊपर अगर बात करते तो रिटर्न यहाँ पे आपको बेहतरीन नज़र आएंगे। 3 ईयर्स में 111% के आसपास का रिटर्न, 2 और 1 ईयर में आपको फिर भी रिटर्न्स जो है अच्छे नज़र आ रहे हैं। 1 मंथ में आपको थोड़ा सा ये जो शेयर है वो आपको प्रॉफिट बुक करता हुआ दिख रहा है और यहीं पे हमें अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि अगर ये शेयर बुलिश बियरिश कैटेगरी में अगर ये जा चुका है तो हमें कहाँ पे ढूंढना है, वो हम लोग फिर चार्ट के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके इवेल्युएशन के ऊपर। तो इवेल्युएशन में आपको 26 इसके EPS नज़र आ रहा है विच इज़ गुड। इंडस्ट्री पी इज़ 91 एंड स्टॉक पी इज़ 76। बेशक आपको ये अंडर वैल्यूड प्राइस में मिलने वाला है। डिलीवरेबल्स में बात करें 49% की डिलीवरी हुई थी इसमें आज के दिन। अब डालते हैं नज़र सेल्स ग्रोथ परसेंटेज के ऊपर। यहाँ पे आपको जो परसेंटेज है वो आपको काफ़ी वीक नज़र आ रहे हैं। 5 ईयर्स में ये आपको 0.05 के आसपास नज़र आए थे, उसके बाद आपको डिप जो देखने को मिला और इसके बाद तो काफ़ी बड़ा ही आपको यहाँ पे फॉल देखने को मिला है। नेक्स्ट इज़ प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज। प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज भी आपको थ्रू आउट दी फ्रॉम 5 ईयर्स टू टिल 1 ईयर आपको जो है वो काफ़ी वीक नंबर्स नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट इज़ ROE के भी जो नंबर्स हैं वो काफ़ी बेहतरीन या फिर बहुत अच्छे तो आप नहीं कह सकते हैं, सिर्फ हम इसको ठीक ठाक ही कह सकते हैं। फिर भी आपको 5 साल में ये 19% के आसपास थे। ऑलमोस्ट आप कहेंगे कि 20% के लगभग आपको देखने को मिले हैं, बट फिर भी आपको ये अगर 3 साल या 1 ईयर की बात करें तो ये आपको काफ़ी नीचे ही दिख रहे हैं। ROC की बात करें तो ROC भी आपको यहाँ पे ओके टाइप्स दिख रहा है, यहाँ पे बहुत बेहतरीन तो नहीं हम कह सकते हैं। नेक्स्ट इज़ डेट टू इक्विटी रेशियो। तो यहाँ कंपनी जो है वो आपको डेट फ्री कंपनी के कैटेगरी में नज़र आ रही, तो यहाँ एक ये चीज़ अच्छी हमें दिख रही है। देन नेक्स्ट वन इज़ फिनेंशियल्स। तो यहाँ फिनेंशियल्स में हम बात करेंगे 4 साल के ऊपर, सितंबर 2018 से लेके अभी आपको जो ये ईयर चल रहा है 2021 उसके बारे में बात करते हैं। सेल्स के नंबर्स पे आप नज़र डालेंगे, यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो आपको करोड़ में देखने को मिलेंगे। आपको काफ़ी ये जो नंबर्स हैं वो थोड़ा आपको निराश तो कर रहा है यहाँ पे, बिकॉज आप देखेंगे जिस तरीके से सितंबर 19 में ये नंबर्स आपको सेल्स के बढ़ते हुए दिखे थे, वहीं सितंबर 20 और आपको इसके बाद भी जो नंबर्स हैं वो काफ़ी बेहतरीन तो नहीं दिख रहे हैं, बट आपको सितंबर 20 के मुकाबले थोड़े बढ़े हुए ज़रूर दिख रहे हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के भी जो नंबर्स रहे हैं आपको
यहाँ पे निराश करते हुए नज़र आए सितंबर 20 में, और वापस से आपको थोड़े से इस ईयर में आपको बढ़ते हुए दिखे हैं। बट फिर भी सितंबर 2018 से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो भी आपको जो है वो यहाँ पे नंबर्स गिरे हुए ही दिख रहे हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे हम लोग नेट प्रॉफिट के ऊपर। तो नेट प्रॉफिट के भी जो नंबर्स रहे हैं वो आपको इस ईयर में आपको गिरावट नज़र आ रहे हैं और उसके बाद आपको बढ़ते हुए ये दिखे हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो फिर भी ठीक ठाक सा आपको एक हर एक चीज़ पॉजिटिव में या फिर पिछले ईयर के मुकाबले थोड़े आपको ऊपर देखने को मिल रहा है। बट फिर भी अगर आप पिछले जो 2 साल के जो नंबर्स रहे हैं उनसे कंपेयर करेंगे तो भी आपको काफ़ी नीचे नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं इसके जो क्वार्टर बेसिस के नंबर्स हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पे भी आपको जो नंबर्स हैं वो करोड़ में देखने को मिलेंगे। 4 क्वार्टर के ऊपर बात करेंगे, जून 20 से लेके मार्च 21 तक। एंड सेल्स के ऊपर बात करते हैं तो सेल्स के नंबर्स में आपको देखने को मिलेंगे कि जो दिसंबर 2020 था वहाँ पे आपको इसमें गिरावट देखने के बाद मार्च 21 में आपको ये बढ़ते हुए दिखे हैं, और आपको जो जून 20 के मुकाबले आप देखेंगे ये नंबर आपको बढ़े हुए ही दिख रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करें तो जहां ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको जून 2020 में ये नेगेटिव में पोस्ट हुआ था, वहीं आपको ये बढ़ता हुआ काफ़ी अच्छा नज़र आया है इस क्वार्टर में। और सिर्फ आपको इस बीच के क्वार्टर मतलब जो दिसंबर 20 का क्वार्टर रहा है वहाँ पे आपको जो नंबर्स है वो डिप में देखने को मिलेंगे सितंबर 20 के मुकाबले। अगेन यहाँ बात करते हैं नेट प्रॉफिट के ऊपर। तो नेट प्रॉफिट के भी जो नंबर्स हैं ये आपको बीच में आपको यहाँ डिप नज़र आ रहे हैं, बट फिर भी आपको जो बाकी नंबर्स के मुकाबले इस क्वार्टर आप कह सकते हैं कि ये बढ़े हुए देखने को मिले हैं। तो वैसे तो इसके जो फंडामेंटल्स रहे हैं, जो हमने अभी सेल्स ग्रोथ परसेंटेज या फिर आरओई हो या फिर आरओसी हो, वो थोड़े हमें वीक नज़र आ रहे हैं। बट अब हम चलेंगे सीधा चार्ट के ऊपर, वहाँ पे देखते हैं कि बाकी चीज़ें कैसी है। वैसे वैल्यूएशन में भी जो हमने देखे हैं, वैल्यूएशन में ईपीएस भी अच्छे नज़र आ रहे थे, वहीं आपको ये शेयर जो है वो अंडर वैल्यूड प्राइस पे भी मिल रहा है। नेक्स्ट इज शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे बात करें तो यहाँ हम लोग देखेंगे प्रमोटर्स के होल्डिंग के ऊपर। तो 75% की होल्डिंग्स जो है वो प्रमोटर्स के पास थ्रू आउट द क्वार्टर आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे एफआईआई के ऊपर बात करें तो एफआईआई के होल्डिंग्स आपको 4% के लगभग ही नज़र आ रहे हैं, थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस हैं। उसके बाद डीआईआई के ऊपर बात करें तो डीआईआई के भी नंबर्स जो हैं वो 10.50 के लगभग यू कैन कंसीडर, बिकॉज आपको थोड़े बहुत ये बढ़ते हुए दिखे हैं माइनर से नंबर्स में। बाकी पब्लिक के आप जो होल्डिंग्स रहे हैं वो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्लेज के ऊपर। तो प्रमोटर्स के प्लेज में यहाँ हमें ज़ीरो नज़र आ रहा है। दैट मीन्स प्रमोटर्स ने कोई भी किसी तरह का कोई प्लेज वगैरह नहीं रखा हुआ है। अब देखते हैं कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो 4 म्यूचुअल फंड्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन इज़ टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड वन इज़ डीएसपी, फोर्थ वन इज़ टाटा एथिकल एंड फोर्थ वन इज़ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स। एंड बाकी जो परसेंटेज है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके चार्ट के ऊपर। तो चार्ट में आप देखेंगे कि किस तरीके से ये 1 वीक के टाइम फ्रेम पे ये आपको बढ़ता हुआ नज़र आया। बीच में प्रॉफिट बुकिंग आई है, बट उसके बावजूद भी ये शेयर आपको सब जो अपने जितने भी वीकली ईएमए है उसके काफ़ी ऊपर ही सस्टेन करता हुआ नज़र आ रहा है। और रिसेंटली इसने जो टच किया है 2183 का सबसे हाई इसने टच किया है। और आप देखेंगे इस दो बार इस सेम प्राइस पे इसने कंसोलिडेट किया, उसके बाद आपको ये शेयर ऊपर की तरफ भागता हुआ नज़र आया। एंड अपने जो प्रीवियस हाई था दैट मीन्स 1654 वहाँ से भी ऊपर आपको जाता हुआ ये दिख रहा है। अभी इसमें हमें कुछ हफ्तों से आप कह सकते हैं कि ये एक ही प्राइस पे आपको थोड़ा कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। ये आपको अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, और हमारे लिए ही अच्छी बात है कि थोड़ा इसमें अगर प्राइस करेक्शन हो जाए तो हमारे लिए बेनिफिट होगा कि हम उस जगह पे अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ के वहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं इफ़ वी वांट टू इन्वेस्ट। तो उस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो चलते हैं एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे और हम देखते हैं कि अगर हमें एंट्री लेनी है तो हम कहाँ पे ले सकते हैं। बाकी चार्ट पे जो ट्रेंड नज़र आ रहा है ये आपको काफ़ी आपको ऊपर जाता हुआ, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से ये शेयर आपको न्यू हाई टच करता हुआ दिख रहा है। उसके बाद अभी फ़िलहाल जो है वो प्रॉफिट के फेज़ में आपको नज़र आ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग के फेज़ में। अब यहाँ बात करते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ आप एक चीज़ देख सकते हैं, जिस तरीके से हमने वहाँ 1 वीक के टाइम फ्रेम में देखा था कि एक ही प्राइस पे ये आपको कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है काफ़ी टाइम से। तो अगर ये आपको अभी जिस प्राइस पे ये कंसोलिडेट कर रहा है और जिस प्राइस पे भी ये आपको शेयर नज़र आ रहा है 2013 के आसपास, और यही वो सेम प्राइस है जहाँ पे ये आपको कंसोलिडेट करता हुआ काफ़ी टाइम से दिख रहा है। अगर ये इसके ऊपर एक बार क्लोजिंग अगर देने में आप कह सकते हैं कि सफल हो जाए
तो ये आपको जाता हुआ दिख सकता है 2050 के लगभग। उसके बाद अगर उसको भी ये ब्रेक करता है, अपने प्रीवियस हाई तक तो जाना ही है इसको। और अगर उससे और हम लोग ऊपर की बात करें तो ऊपर ये आपको 2250 के आसपास भी जाता हुआ दिख सकता है। तो उसके लिए हम लोग चाहे तो हम लोग रेडी रह सकते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर ये यहाँ से अभी जिस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग के फेज़ में चल रहा है, ये अगर आपको नीचे, क्योंकि थोड़ा और इसमें प्राइस करेक्शन अभी थोड़ा और होना बनता है। और वहीं MACD की भी बेसिस पे देखेंगे, ये आपको जो लाइन है वो काफ़ी पैरेलल होता हुआ नज़र आ रहा है। ये आपको हो सकता है कभी ना कभी नीचे की तरफ आपको और आता हुआ दिख सकता है, और नीचे के प्राइस पे ये शायद आपको मिल जाए। तो अगर नीचे के प्राइस पे ये आता है तो आप वहाँ पे आप जो भी है वो बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। तो आप वेट कर सकते हैं कि इन केस अगर ये 1960 के आसपास आ जाए तो आप यहाँ पे आप यहाँ पे एक्यूमुलेट कर दें। अदरवाइज जिस प्राइस पे है यहाँ से रिवर्स होता है जो 2053 के लिए, तो वहाँ से आप जो भी है वो आप एक बार कंफर्म हो जाएगा कि ये आपको ऊपर जाने के लिए रेडी, अप ट्रेंड के लिए रेडी है। और उसी तरीके से जो भी है आप अपने प्रॉफिट के लिए जो आपका एक जो टारगेट है वो आप सेट करके रख सकते हैं। बाकी हमने अभी टारगेट जो रीसेंट टारगेट जो आ सकते हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम वहाँ पे कोशिश करेंगे कि जितनी जल्द से जल्द हो हम आपको वहाँ पे रिप्लाई करें। बाकी आज की वीडियो में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है। मिलेंगे हम आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।